वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन। साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन के अंदर राउट बेस्ड वीपीएन होता है। तो राउट बेस्ड वीपीएन को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेस कर सकते हैं आईपीसेक वीपीएन एंड पॉलिसी बेस्ड आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और राउट बेस्ड वीपीएन में क्या होता है कि FortiGate एक हमें मतलब कि फीचर देता है जिसमें विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट हम लोग क्या कर सकते हैं, राउट बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड दोनों वीपीएन हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि फायरवॉल इतना इंटेलिजेंट होता है कि आपकी मैक्सिमम चीज़ों को क्या करता है, वो खुद कॉन्फ़िगर करके दे देता है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। बेसिकली यह ऑटोमेटेड मोड है। आप कुछ बेसिक डिटेल्स डालोगे, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, साइड टू साइड वीपीएन बन के क्रिएट होके रेडी हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे विथ टेम्पलेट कैसे हम लोग आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं राउट बेस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग राउट बेस्ड वीपीएन मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम लोग पॉलिसी बेस्ड वीपीएन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग राउट बेस्ड वीपीएन के बारे में बात करते हैं। राउट बेस्ड वीपीएन की बात जब जब भी हम लोग करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा न्यू मेथड है। और जब भी हम लोग पॉलिसी बेस की बात करते हैं वो हमारा लेगेसी मेथड है। ठीक है। तो राउट बेस्ड वीपीएन में होता क्या है, ये एसीएल के बेस पे ट्रैफिक को आइडेंटिफाई नहीं करता है। ये क्या करता है, ये ट्रैफिक आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल ऑन द डिवाइस इटसेल्फ। और ये कैसे वर्क करता है, जैसे आपको, जैसे ये टोपोलॉजी है, मैं टोपोलॉजी के हिसाब से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको आईपीसेक कम्युनिकेशन कराना है, अगर हमारा लोकल सबनेट है, ये हमारा 10.10.10.10 का सबनेट है, इसको कम्युनिकेट कराना है 20.20.20.20 से। तो अगर जो हमारा रिमोट सबनेट है वो क्या है, हमारा मतलब कि वीपीएन डिवाइस के बाद है, वीपीएन डिवाइस के पीछे अगर कॉन्फ़िगर्ड है, तो हमें क्या चाहिए, हमारा जो लोकल वीपीएन डिवाइस है उस वीपीएन डिवाइस में हमें क्या चाहिए, हमें 20.20 मतलब जो भी सबनेट है, जो भी रिमोट सबनेट है, उसका राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड चाहिए। और उसका ईग्रेस इंटरफेस क्या होना चाहिए, जो हमारा वीपीएन का इंटरफेस है। और उसका नेक्स्ट होप क्या होना चाहिए, जो हमारा रिमोट एंड आईपीसेक वीपीएन का डिवाइस है उसका मतलब कि इनग्रेस, जहाँ पे वो ट्रैफिक रिसीव करेगा, वो हमारा नेक्स्ट होप होना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है 20.20.20.0 के सबनेट से, तो वो हमारा लोकल जो फायरवॉल 1 है, वीपीएन डिवाइस है, इस पे उसके राउटिंग में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। किससे, उसका इग्रेस इंटरफेस सेम एज वीपीएन पोर्ट, वीपीएन इंटरफेस। और जो रिसीविंग है रिमोट एंड पे, वो इनग्रेस मतलब कि जो रिसीवर इंटरफेस है रिमोट एंड वीपीएन डिवाइस का, वो होना चाहिए। तभी जाके हमारा कम्युनिकेशन होगा। राउट बेस पॉलिसी, राउट बेस अगर वीपीएन की बात करें हम लोग, तो राउट बेस वीपीएन को हम लोग इंटरफेस बेस वीपीएन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, फायर FortiGate 1 से FortiGate 2 के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा, तो क्या होगा कि एक तो आपको एक पॉलिसी चाहिए होगा यहाँ से ट्रैफिक भेजने के लिए रिमोट एंड पे, एंड दूसरा पॉलिसी चाहिए होगा जो रिमोट एंड से हमारा ट्रैफिक आएगा उसको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें दो पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। राउट बेस्ड वीपीएन जो होता है, सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ डायनेमिक राउट्स इंफॉर्मेशन थ्रू वीपीएन टनल। राउट बेस्ड वीपीएन का खूबसूरती क्या है कि ये है डायनेमिक, मतलब कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हमारा, जैसे ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी हो गया, ये भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है। हमारा राउट बेस्ड वीपीएन। अगर राउट बेस्ड वीपीएन के बारे में और बात करें तो ये क्या करता है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा मतलब नेटवर्क टाइप हो गया, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो हो गया वो, या फिर हब एंड स्पोक, ये सारे टेक्नोलॉजी को हमारा राउट बेस्ड वीपीएन सपोर्ट करता है। जबकि अगर हम लोग पॉलिसी बेस की बात करें तो उसमें हमारा ये सारा कुछ सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। सिर्फ उसमें क्या सपोर्ट करता है, सिर्फ मैं आपको दिखा ही देता हूँ, इसमें मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट करता है, हब एंड स्पोक सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। एंड जो अगर हम लोग राउट बेस्ड वीपीएन की बात करें तो उसमें क्या करता है, जीआरई ओवर आईपीसेक भी सपोर्ट करता है। ये तो हो गया मतलब कि राउट बेस्ड वीपीएन होता क्या है। अब हम लोग चलने वाले हैं, कॉन्फ़िगर करने वाले हैं राउट बेस्ड वीपीएन ऑन हमारा मतलब कि जो हम लोग
टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं राउट बेस्ड वीपीएन के लिए, वो टोपोलॉजी हम लोग यही सेम टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारा साइट ए है, ये जो है ये हमारा साइट ए है, एंड साइट ए को हम लोग कम्युनिकेट कराने वाले हैं साइट बी से, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये जो बीच में आपको राउटर दिख रहा है, ये बेसिकली मैंने एक सिस्को राउटर ले रखा है। मॉडल नंबर मैंने ले रखा है 72006। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और ये जो मैंने मैनेजमेंट इंटरफेस ले रखा है, ये ले रखा है मैंने दोनों फायरवॉल को लोकली एक्सेस करने के लिए। ये फायरवॉल मैं जीयूआई से एक्सेस करूंगा मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ, और एक्सेस करके दोनों फायरवॉल को मैं जीयूआई के थ्रू इस पे वीपीएन कॉन्फ़िगर करूंगा। और इसमें करेंगे क्या, हम लोग जो हमारा साइट ए है, साइट ए के सबनेट को साइट बी के सबनेट से कम्युनिकेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ आईपीसेक वीपीएन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फायरवॉल 1 पे हमारा कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। आईपी हमें डीएचसीपी के थ्रू रिसीव्ड हुआ है। डीएचसीपी के थ्रू क्यों रिसीव हुआ है, आई होप आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग पोर्ट वन मतलब कि ये करते हैं, तो पोर्ट वन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा डीएचसीपी में होता है, तो वहाँ पे जो आईपी असाइन होता है वो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी के थ्रू असाइन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ हमारा सो सिस्टम इंटरफेस, एंड अगर हम लोग देखें कि कौन सा आईपी असाइंड है, तो यहाँ पे देखिए 137 आईपी असाइंड है। और मैं क्या करता हूँ, 137 आईपी को लॉगिन करता हूँ। एडमिन पासवर्ड मैंने दिया 123। मैंने फर्स्ट सब इसको जो हमारा मतलब कि फर्स्ट डिवाइस था साइट ए का जो ये था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। साइट ए, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सॉरी। ये हमारा क्या हो गया, साइट ए हो गया। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो दूसरा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, साइट बी हो गया। तो साइट ए के हम फायरवॉल को मैंने ये लॉगिन कर लिया किस आईपी के थ्रू, 137.137 से। मैं इसको क्या करता हूँ, होस्ट नेम मैं इसका देता हूँ साइट ए, ठीक है। ओके, ले नहीं रहा है, मैं साइट अंडरस्कोर ए दे देता हूँ। ओके करता हूँ, ले लिया। ओके, डू नॉट शो, ओके, ठीक है। साइट ए लॉगिन हो गया। साइट बी को देखते हैं हम लोग कौन सा आईपी असाइंड हुआ है। एडमिन, मैंने पासवर्ड सेट किया है इसका भी 123। और देखते हैं सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, तो इसको आईपी जो मिला है वो 131 मिला है। ध्यान रखिए कि हमारे फर्स्ट इसमें क्या आईपी मिला है, 137, एंड सेकेंड जो हमारा फायर वाला है उसको आईपी मिला है 131। मैं इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ। और इसका जो मैं होस्ट नेम दूंगा, इसके होस्ट नेम को मैं दूंगा साइट बी, साइट अंडरस्कोर बी। ओके, ओके, डू नॉट शो अगेन, ओके। अब हमारा साइट ए एंड साइट बी दोनों फायरवॉल हमने लॉगिन कर रखा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई होस्ट नेम। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने फायरवॉल वन का आईपी चेक किया, फायरवॉल वन लॉगिन किया कर लिया। जो हमारा डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिला था वो 33.137 मिला था। और जो फायरवॉल बी जो हमारा था, साइट बी का जो फायरवॉल था, उसका जो आईपी मिला था 33.131। तो ये दोनों फायरवॉल्स तो हमने लॉगिन कर लिए। अब आईपी से कॉन्फ़िगर करने के पहले हमारे कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशंस हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, उस प्री कॉन्फ़िगरेशंस को हमने कवर करना है, उसके बाद हम लोग आईपीसेक कॉन्फ़िगरेशन पे ये करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आईएसपी राउटर को कॉन्फ़िगर कर। मैंने ये आईएसपी राउटर ले रखा है, बेसिकली एक सिस्को राउटर ले रखा है। एंड इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। सिंपल हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, हमें ये सेशन हमारा ये हो गया। एक मिनट में फिर से इसको एक्सेस कर लेता हूँ, थोड़ा परेशानी कर रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, रिबूट कर लेता हूँ। फायरवॉल मेरा अप आ गया।
तो इस पे बेसिकली करना क्या था, आईएसपी राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना था, इसका जो दोनों इंटरफेस है, इंटरफेस F0/0 एंड 1/0, इन दोनों पे हमें आईपी असाइन करना था। F0/0 पे कौन सा आईपी जाएगा, 1.1.1.2, एंड F0/1 पे 1/0 पे क्या जाएगा, 2.2.2.2। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है, ये जो जो दोनों इंटरफेस के लिए हमें आईपी देना है वो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, फायरवॉल पे लॉगिन करता हूँ, एंड फायरवॉल पे लॉगिन करके इनेबल config t, एंड इसके साथ ही मैंने क्या किया, वो अपना आईपी पेस्ट कर दिया। मैं देखता हूँ एक बार कॉन्फ़िगर होगा कि नहीं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये देखिए आईपी कॉन्फ़िगर हो गया, एंड ये क्या है, एडमिन अप हो गया है। इस पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इंटरनेट राउटर है इस पे हमें और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सबनेट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इंटरनेट पे हमारा कंट्रोल रहता नहीं है। तो मैं सिर्फ आईएसपी का जो इंटरफेस का आईपी है वो कॉन्फ़िगर कर दिया, मैं और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये एज ए इंटरनेट वर्क करेगा। इसके बीच में क्या है हमें पता नहीं, आप छोड़ दो, एक होप है, क्या हो, कितने होप है, कुछ भी नहीं। मैं आपको दिखा दूं कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो सिस्को राउटर ही है। मैं 100 वर्जन चलाता हूँ, एंड देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो कहाँ गया, 7200 यहाँ पे दिखेगा आपको, सिस्को राउटर। देखिए ये सिस्को, ये दिख रहा है ना, ये देखो सिस्को 7200 VXR। ठीक है। मैंने इस पे क्या किया, सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, और मैं उसको राइट कर देता हूँ। अब इंटरनेट राउटर तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। दूसरा क्या है, हमारा लोकल होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये दोनों जो हमारे आई होस्ट है, साइट 1 और साइट 2 के लिए, इसके होस्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। होस्ट 1 पे चलता हूँ, एंड आईपी कन्फिग अगर आप टाइप करोगे तो देखो ये जो आईपी मैंने असाइन किया है 10.10.10.10 असाइन किया है, और डीएनएस जो मैंने असाइन किया है वो असाइन किया है मैंने ग्लोबल डीएनएस। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, डिटेल्स। ये देखो डीएनएस जो मैंने असाइन किया है 8.8.8 एंड 4.4.4। तो यही सेम डीएनएस हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फायरवॉल पे भी यूज करना पड़ेगा। तो ये होस्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या, लोकल जो डिवाइसेस हैं, लोकल जो मैंने टेलनेट सर्वर्स ले रखे हैं, जो अगर देखोगे तो साइट 1 पे एक मैंने टेलनेट सर्वर ले रखा है, एंड साइट 2 पे एक टेलनेट सर्वर ले रखा है। तो इन दोनों टेलनेट सर्वर को पहले कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। ठीक है। टेलनेट सर्वर को जो कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना रखा है। ये मैंने साइट ए राउटर के लिए बना रखा है। ठीक है। उसमें बेसिकली मैंने किया क्या है, सबसे पहले तो मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। जो हमारा F0/0 है वो 10.10.10.20, मैं उसको आईपी असाइन कर रहा हूँ। फिर इस पे एक मतलब कि डुप्लेक्स मिसमैच का एरर आता है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नो सीडीपी, मतलब कि इंटरफेस में जाके, और नो नो सीडीपी मैं ये कर रहा हूँ, लॉग मिसमैच डुप्लेक्स का कमांड चला रहा हूँ। ये अपने ही भी चलाओगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक राउट दे रहा हूँ टुवर्ड्स इसके गेटवे, एंड उसके बाद मैं इस पे टेलनेट एंड एसएसएच ये कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड तो आपको पता है क्या होता है, इनेबल पासवर्ड मैं इस पे इनेबल कर रहा हूँ। तो इतने कमांड्स मैं चला रहा हूँ। मैं चलता हूँ राउटर 1 पे, लॉगिन करते हैं, नो। जब तक राउटर 1 लॉगिन हो रहा है, टेलनेट सर्वर 1 लॉगिन हो रहा है, मैं साइट 2 के सर्वर को भी एक्सेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी 2-4 सेकंड टाइम लेगा। इसको भी मैंने नो कर दिया। मैं चलता हूँ सर्वर 1 पे, देखते हैं। ये अभी भी थोड़ा टाइम ले रहा है, आ गया। आई होप लॉगिन हो जाएगा जल्दी ही। ये देखिए ये थोड़ा टाइम लेता है। अब मैं इस पे इनेबल config t, एंड जो मेरे कमांड्स थे वो सारे कमांड्स मैंने ये कर दिया। ये मैंने टाइम बचाने के लिए किया। क्यों? क्योंकि ये मेरा मेन टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्या है, आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगर करना। मैं चलता हूँ साइट 2 पे। साइट 2 का जो हमारा ये था, टेलनेट सर्वर था, उसको मैं ये करता हूँ config t, एंड साइट 2 के लिए भी मैंने क्या कर रखा है, टेम्पलेट बना रखा है।
ये देखिए, ये साइट 2 के लिए मैंने टेम्पलेट बना रखा है 20.20.20.20 आईपी मैं असाइन कर रहा हूँ एज पर रिक्वायरमेंट एंड रेस्ट ऑल सेम कमांड। उसके उसका जो गेटवे है उसके तरफ मैं उसको राउट दे रहा हूँ। ये हमारा दोनों पे कॉन्फ़िगर हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। हमारे दोनों जो टेलनेट सर्वर्स हैं उस पे कॉन्फ़िगरेशन में राइट कर देता हूँ। अब हमारा क्या क्या हो गया अगर हम लोग देखें तो ये नहीं, कहाँ गया हमारा टेम्पलेट। हाँ, हमारा आईएसपी राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, हमारा लोकल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमारा टेलनेट सर्वर जो हमने ये कर रखा है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारा दोनों साइड का फायरवॉल का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, फिर डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है और फिर स्टैटिक राउट टुवर्ड्स हमारे आईएसपी, ठीक है, वो कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं हम लोग फायरवॉल पे चलते हैं हम लोग साइट ए पे। कैसे, ये साइट पे ए है, ये लॉगिन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। हमने होस्ट नेम दे रखा है एडमिन 123। ये देखिए, ये साइट ए हमारा हो गया। साइट बी भी हम लोग पैरेलली लॉगिन कर लेते हैं एडमिन 123। दोनों साइट्स हमने लॉगिन कर लिए। अब साइट ए पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा क्या, पोर्ट 1 जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए। तो हम लोग इस पे सिंपली क्या करेंगे, mgmt एंड इसको क्या करेंगे, एज ए मैनुअल कॉन्फ़िगर कर देंगे हम लोग, और कुछ इस पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है क्योंकि सेम इंटरफेस हम लोग एज ए मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं इसके लिए, बट ये चेंज नहीं होने वाला क्योंकि सेम आईपी हमने असाइन कर दिया। अब क्या है, एज पर जो हमारा टोपोलॉजी है, पोर्ट 2 जो यूज हो रहा है वो एज ए वैन यूज हो रहा है, वही ना इंटरनेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पोर्ट 2 को हम लोग क्या करेंगे, एज ए वैन कॉन्फ़िगर करेंगे। वैन हमने डाला, यहाँ पे सिर्फ मैं पिंग अलाउ कर रहा हूँ एंड आईपी क्या रहेगा, आईपी रहेगा हमारा 1.1.1.1, ठीक है। मैं आईपी दे रहा हूँ 1.1.1/24, ठीक है। पिंग अलाउ किया मैंने और इसको क्या कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ये मेरा वैन पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारा लैन पोर्ट जो है वो कौन सा पोर्ट है, पोर्ट 3 और उस पे आईपी क्या है 10.10.10.100। मैं लैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, पोर्ट 3 पे जाता हूँ, इसका नाम देता हूँ लैन, आईपी देता हूँ मैं 10.10.10.100। पिंग अलाउ करता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, सबनेट मास्क छूट गया था। पिंग अलाउ किया मैंने, ओके किया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारा सारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया साइट ए पे। साइट ए पे ही हम लोग पहले सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फायरवॉल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमारा क्या, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएनएस पे अभी जो यूज हो रहा है ये फोर्टीगेट का, जो मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये आता है, फोर्टीगेट का अपना जो डीएनएस है वो यूज हो रहा है। मैं स्पेसिफाई करता हूँ, इसको डालता हूँ 8.8.8.8 एंड 4.4.4.4। मैंने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दिया। डीएनएस के बाद हमारा क्या है, हमारा स्टैटिक राउट टुवर्ड्स आईएसपी, ठीक है। तो राउट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलेंगे, हम लोग चलेंगे स्टैटिक राउट में एंड टुवर्ड्स आईएसपी। अगर फोर्टीगेट 1 का साइट ए का बात करते हैं हम लोग, तो इसका आईएसपी का आईपी क्या हो जाएगा 1.1.1.2। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउट, जिसमें क्या रहेगा, कुछ भी अगर हमें रिसीव हो फायरवॉल पे तो उसको क्या करें, फॉरवर्ड कर दे हमें किसके तरफ, हमारे इंटरनेट इंटरफेस के तरफ, नेक्स्ट होप के तरफ। और जो कि क्या है 1.1.1.2, ठीक है। और ये इंटरफेस कौन सा है, वैन इंटरफेस। ये देखिए ऑटोमेटिकली वैन इंटरफेस आ गया, मैंने इसको किया ओके। तो अभी क्या हुआ, साइट ए पे तो हमने ये सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लिए फायरवॉल का। अब हम लोग चलते हैं साइट बी पे, हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग किस पे मूव करेंगे, हम लोग मूव करेंगे अपने आईपीसेक के मेन इस पे। तो मैं इसको नेम दे रहा हूँ मैनेजमेंट एंड इसको मैनुअल कर देता हूँ, ओके, ठीक है। सेम इंटरफेस है इसलिए ये पॉपअप आया। मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर हो गया। मैनेजमेंट के बाद हमें कॉन्फ़िगर करना है वैन पोर्ट, जो कि पोर्ट 2 है और इसका आईपी रहेगा 2.2.2.1। पोर्ट 2 पे मैं गया, इसको कॉन्फ़िगर किया मैं, ये क्या है, वैन पोर्ट है हमारा। और इसको मैनुअल आईपी देना है, हमें क्या देना है 2.2.2.1/24। इस पे मैं पिंग अलाउ कर रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। वैन पोर्ट हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब लैन पोर्ट हमें कॉन्फ़िगर करना है। लैन पोर्ट के लिए हमारा क्या है, पोर्ट 3 है और इसका आईपी क्या है 20.20.20.10।
चलते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं पोर्ट 3 को एज ए लैन कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी क्या रहेगा हमारा 20.20.20.100/24। पिंग को अलाउ कर रहा हूँ मैं टेस्टिंग के लिए। ओके, इंटरफेस हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, तीनों इंटरफेस ठीक है। इंटरफेस के बाद क्या है हमारा डीएनएस है, एंड डीएनएस के बाद स्टैटिक राउट है। तो डीएनएस के लिए हम लोग चलते हैं डीएनएस में, और डीएनएस में स्पेसिफाई करते हैं ग्लोबल डीएनएस हमारा 8.8.8.8 4.4.4.4। ओके, अप्लाई। इसके बाद चलते हैं हम लोग स्टैटिक राउट में, और राउट जो कॉन्फ़िगर करना है टूवर्ड्स हमारा आईएसपी। आईएसपी का आईपी है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2.2.2। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्रिएट न्यू, और कुछ भी हमारा रिसीव हो 0.0.0.0 वो क्या करे हमें फॉरवर्ड कर दे 2.2.2.2 पे। ठीक है, और ये वैन इंटरफेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, और ये हमारा स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब क्या हो गया हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो सारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है आईएसपी, अब सॉरी आईपीसेक कॉन्फ़िगर करना है। और बिफोर आईपीसेक मैं क्या करता हूँ टेस्ट करता हूँ कि क्या हमारा जो मतलब कि होस्ट साइट 1 का जो होस्ट है वो साइट 2 के होस्ट से कम्युनिकेट कर पा रहा है। मैं चलता हूँ साइट 1 पे, इस पे चलता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं पिंग करता हूँ 20.20.20.10, एंड देखिए ये पिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आईएसपी के पास तो ठीक है, हमने टुवर्ड्स आईएसपी क्या किया कि हमने राउट दे दिया, बट आईएसपी के पास तो ये प्राइवेट इसका सबनेट का कोई ये नहीं है, डिटेल है ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं साइट 1 और साइट ए और साइट बी के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं एक सिक्योर वर्चुअल, मतलब वीपीएन का मतलब क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा ये ट्रैफिक फ्लो होगा, और आईएसपी को मतलब कि उसका मतलब कि डिटेल देने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। क्योंकि क्या वो एक टनल क्रिएट हो रहा है साइट ए एंड साइट बी के बीच में, और उस टनल के थ्रू आपका ट्रैफिक जाएगा, वो ट्रैफिक कोई अदर पर्सन देख भी नहीं पाएगा, अनऑथराइज पर्सन, अगर आप ये नहीं क्रिएट करते हो। और आईएसपी से मतलब कि दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको आईएसपी से ये परचेज करना पड़ेगा, फिर नेट करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। उसमें क्या होगा आपका प्लेन टेक्स्ट में जाएगा सारा ट्रैफिक, बट यहाँ पे हम वीपीएन क्रिएट कर रहे हैं। तो वीपीएन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं साइट ए एंड साइट बी के बीच में। तो वीपीएन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा वीपीएन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग साइट टू साइट वीपीएन में राउट बेस्ड वीपीएन, और वो भी विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या है मैक्सिमम चीज़ें हमें क्या होती है कि बाय डिफॉल्ट मतलब कि फायरवॉल के द्वारा क्रिएट करके मिल जाती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैनुअली कैसे राउट बेस्ड आईपीसेक वीपीएन क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा साइट ए पे चलते हैं, एंड वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा वीपीएन सेक्शन में। वीपीएन सेक्शन में जाके हम आईपीसेक टनल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आईपीसेक टनल का ऑप्शन है, उस पर क्रिएट करो, क्लिक करो, और क्लिक करके क्रिएट न्यू का ऑप्शन है आईपीसेक टनल। अगर क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली कहाँ आपको रीडायरेक्ट कर देगा आईपीसेक विजार्ड में। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आईपीसेक विजार्ड में भी जा सकते हो। आईपीसेक टनल में एक और ऑप्शन है आईपीसेक एग्रीगेट, इसमें क्या मल्टीपल आईपीसेक को आप एग्रीगेट कर सकते हो। मैं चलता हूँ आईपीसेक विजार्ड में, एंड हमें क्या करना है, हमें साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट करना है। ये देखिए वीपीएन सेटअप, और वीपीएन सेटअप में हमारा कौन सा सेलेक्टेड है साइड टू साइड। अगर आपको हब एंड स्पोक सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, रिमोट एक्सेस सेलेक्ट करना है तो ये कर सकते हो, कस्टम सेलेक्ट करना है तो ये कर सकते हो। साइड टू साइड पे हम लोग चलते हैं। हमारा मतलब कि मेन मोटो क्या है यहाँ पे साइट टू साइट क्रिएट करना है। और उसमें भी क्या नो नेट, मतलब कि जो हमारा फायर वाला है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ टोपोलॉजी देखिए आप, यही है ना, फायर वाला है, फिर उसके बाद आईएसपी है, फिर उसके बाद क्या है हमारा फायर वाल है। और यहाँ पे भी देखिए अगर नो नेट सेलेक्ट करें तो क्या है फायर वाल, उसके बाद इंटरनेट, फिर फायर वाल। अगर आप दिस साइट इज बिहाइंड नेट सेलेक्ट करते हो तो ये नेट टी का कंसेप्ट आ जाएगा, नेट ट्रांसवर्सल का। ठीक है, यहाँ पे देखो एक राउटर आ गया, और राउटर के पीछे हमारा फायरवॉल आ गया। अगर रिमोट साइट नेट टी के पीछे है, रिमोट साइट में ये आ जाएगा। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे क्या है नो नेट यूजर है। नो नेट में मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे साइट ए टू साइट बी, ये मैंने टनल का नेम दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं यहाँ पे आप देखिए कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने जैसा बताया रिमोट एक्सेस भी क्रिएट कर सकते हो, बट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है साइट टू साइट क्रिएट करना है। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आप डायनेमिक डीएनएस भी ये कर सकते हो। क्या छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो पब्लिक आईपी खरीद के नहीं रखते हैं, परचेज करके नहीं रखते हैं, और उस केस में क्या रहता है उनका पब्लिक जो आईपी है होता है वो चेंज होता रहता है। उस केस में आप डायनेमिक डीएनएस भी यूज कर सकते हो। बट हमारा यहाँ पे आईपी क्या है डिफाइंड है। और रिमोट आईपी एड्रेस, रिमोट आईपी एड्रेस आपका क्या हो जाएगा साइट ए पे, और रिमोट आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 2.2.2.1।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ 2.2.2.2.1 जो हमारा आईपी है वो हो जाएगा रिमोट आईपी एड्रेस। ठीक है। ऑनगोइंग इंटरफेस ये हो गया। और हम लोग जो ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं उसमें दो मेथड होता है, प्री शेयर्ड की एंड सिग्नेचर बेस। ठीक है। तो हम लोग यूज कर रहे हैं प्री शेयर्ड की। प्री शेयर्ड की में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 प्री शेयर्ड की यूज कर रहे हैं। रियल टाइम में ऐसा यूज नहीं होता है। रियल टाइम में कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कि स्पेशल केसेस, कैरेक्टर एंड आपका न्यूमेरिक सारा कुछ मिक्स करके ये होता है, यूज होता है। ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। ये सेम प्री शेयर्ड की मिल लगेगा आपका कहाँ पे, रिमोट साइट पे भी। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। अब लोकल इंटरफेस, लोकल इंटरफेस आपका क्या है, लोकल इंटरफेस है पोर्ट 3। मैं चलता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। लैन मैंने सेलेक्ट कर दिया। और रिमोट सबनेट, रिमोट सबनेट हमारा क्या है, रिमोट सबनेट है 20.20.20.0/24। तो मैं रिमोट सबनेट देता हूँ 20.20.20.0/24। ओके। एंड ये आप मतलब कि इंटरनेट एक्सेस के लिए नॉन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यूज मतलब कि रिमोट आईपी एड्रेस ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ, नॉन सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए रिव्यू करने के लिए बोल रहा है, टेम्पलेट बेस्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, कस्टम यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेज 1 का जो मतलब कि इंटरफेस होगा वो ये हो जाएगा। और एड्रेस ग्रुप, ये देखिए एड्रेस ग्रुप जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, साइट ए टू साइट बी लोकल एंड साइट ए टू साइट बी रिमोट। ठीक है। ये रिमोट वाले में क्या हो जाएगा आपका 20.20.20 का आ जाएगा। एंड वैसे ही देखिए फेज 2 इंटरफेस हमारा ये आ गया, साइट ए टू साइट बी। एंड दो स्टैटिक रूट भी क्रिएट हो रहा है। स्टैटिक राउट एक टुवर्ड्स मतलब कि आपका रिमोट ये रहेगा, और दूसरा ब्लैक होल राउट। ब्लैक होल राउट का अगर बात करें हम लोग, तो सेम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है EIGRP में नल इंटरफेस का। क्या होता है, जो अनवांटेड राउट होता है वो टुवर्ड्स नल इंटरफेस फॉरवर्ड कर देता है। तो वो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या, लोकल टू रिमोट पॉलिसी एक क्रिएट हो रहा है, लोकल टू रिमोट पॉलिसी, और दूसरा क्रिएट हो रहा है रिमोट टू लोकल। मतलब कि बेसिकली हो क्या रहा है, एक जो पॉलिसी क्रिएट हो रहा है वो हमारा जो साइट ए से जो आउटबाउंड ट्रैफिक जाएगा उसके लिए, मतलब कि ये ट्रैफिक जो आउटबाउंड जाएगा उसके लिए एक पॉलिसी क्रिएट हो रहा है, और एक पॉलिसी जो हमारा रिमोट साइट से जो ट्रैफिक आएगा उसके लिए। तो ये दो ट्रैफिक्स क्रिएट हो रहा है, पॉलिसी क्रिएट हो रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए ये हमारा VPN क्रिएट हो गया। इसमें ना हमने एड्रेस ग्रुप क्रिएट किया था, लोकल एड्रेस ग्रुप, ना रिमोट एड्रेस ग्रुप, ना ही हमने फेज 2 इंटरफेस का नेम ये किया था, ना ही स्टैटिक राउट क्रिएट किया था, ना ही ब्लैक होल राउट क्रिएट किया था, ना ही लोकल टू रिमोट पॉलिसी और रिमोट टू लोकल पॉलिसी क्रिएट किया था। बट ये सारे क्या हुए, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए। मैं चलता हूँ सेम चीज क्रिएट करूंगा मैं कहाँ पे, दूसरा साइट बी के फायरवॉल पे। साइट बी के फायरवॉल पे क्रिएट करने के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कैप्चर लगा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि बेसिकली कौन से मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन टू साइट्स IPsec कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो मैं चलता हूँ साइट बी पे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये लगा दिया, कैप्चर लगा दिया है हमारे किस पे, पोर्ट 2 पे। ठीक है। मैं चलता हूँ, लॉगिन करता हूँ, admin 1 2 3। एंड मैंने लॉगिन किया। ठीक है। और लॉगिन करके यहाँ पे देखिए स्टैटिक राउट में एक स्टैटिक राउट है जो हमने मैनुअली दिया था। अगर आप साइट ए पे जाओगे और नेटवर्क में जाके स्टैटिक राउट में जाओगे तो यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बोला था, ये ऑटोमेटिक देख रहे हो आप, साइट ए टू साइट बी, मतलब कि टूवर्ड्स, मतलब कि जो आपका गेटवे है वो क्या है, 2.1 है उधर के तरफ, मतलब कि जो आपका रिमोट आईपी था यही था ना 2.1, उसके तरफ मतलब स्टैटिक राउट एक क्रिएट हो गया है, और एक ब्लैक होल, और जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये क्या, ये विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट क्रिएट हुआ है। मैं यही आपको क्लियर करना चाहता था। एड्रेसेस में अगर आपको देखोगे तो एड्रेसेस में भी आपको दिख जाएगा। एड्रेसेस में जाओ और यहाँ पे देखो, साइट ए टू साइट बी लोकल एंड साइट ए टू साइट बी रिमोट, ये भी हमने क्रिएट नहीं किया था। पॉलिसीज में अगर जाओगे तो पॉलिसीज भी क्रिएट हो गए हैं। ये पॉलिसीज हमने क्रिएट किया था, अभी आप वीडियो फिर रिमाइंड करके देखना। ये साइट ए टू साइट बी लोकल एंड साइट ए टू साइट बी रिमोट, ये क्या, उधर से जो रिमोट साइट से हमारा ट्रैफिक आएगा उसके लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। और कैसे दिखेगी, जैसे भी हम लोग VPN कनेक्ट ये करेंगे, क्रिएट करेंगे इस साइट पे, वैसे ही हमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन दिखने लगेंगे। तो मैं चलता हूँ IPsec टनल में, क्रिएट IPsec टनल पे क्रिएट ये करता हूँ। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ साइट B टू
साइट ए। ठीक है, साइट टू साइट हमें चाहिए, नो नेट चाहिए। नेक्स्ट करता हूँ। रिमोट आईपी एड्रेस क्या है आपका? रिमोट आईपी एड्रेस है हमारा, अगर आप टोपोलॉजी में जाओगे तो रिमोट आईपी एड्रेस है हमारा 1.1.1.1। मैंने आईपी दिया 1.1.1.1। ठीक है, ये वैन ऑटोमेटिक ले लिया। और ऑथेंटिकेशन मेथड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्री शेयर्ड। और वहां पे हमने क्या प्री शेयर्ड की दिया था? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी हम लोग सेम यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट किया हमने। अब लोकल इंटरफेस क्या है? यहाँ पे अगर लोकल इंटरफेस का बात करें तो हमारा क्या है? पोर्ट 3 है। तो मैंने सेलेक्ट किया पोर्ट 3 लैन जो हमारा है। एंड रिमोट सबनेट क्या है हमारा? रिमोट सबनेट जो है 10.10.10.0/24। ये हमारा रिमोट सबनेट हो गया। और ये ऑप्शंस मैंने बताए थे, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो, बट फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। और मैं करता हूँ क्लिक पे क्रिएट ये। ठीक है, अनेबल टू सेटअप वीपीएन, क्या मिस किया हमने? एक मिनट का आ गया आईपीसेक टनल। मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया? एडिट। प्रीसेट की भी हमारा लोकल एड्रेस भी है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। हमने कुछ मिस कर दिया और मैं फिर से इसको क्रिएट करना चाहता हूँ। क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे जीरो रेफरेंस दिखा रहा है। इसको डिलीट करते हैं साइट 2 पे। एंड हम लोग क्या करते हैं? फिर से टनल क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या रहेगा? साइट B to साइट ए। ठीक है, साइट टू साइट रहेगा। नेक्स्ट, हमारा जो आईपी एड्रेस, रिमोट आईपी एड्रेस क्या है? 1.1.1.1। ठीक है, प्री शेयर्ड की हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, लोकल इंटरफेस हमारा क्या हो जाएगा? हमारा लैन हो जाएगा। रिमोट सबनेट क्या हो जाएगा? 10.10.10.0/24। नेक्स्ट, एंड द फॉलोइंग सेटिंग्स ऑफ, ये देखिए ये सारा कुछ आ गया ना। मैं करता हूँ क्रिएट, अनेबल टू क्रिएट, ये क्या ऑप्शन आ रहा है? एक्चुअली ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? क्योंकि ये जो एड्रेस ग्रुप और ये थे जो लास्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया था वो ऑलरेडी क्रिएटेड थे। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड डिलीट करके हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। एड्रेस ग्रुप मेरा डिलीट हो गया। मैं देखता हूँ और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक बार चलता हूँ स्टैटिक राउट्स में भी देख लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से वीपीएन ट्राई करता हूँ क्रिएट करने के लिए। उसके लिए मैं जाता हूँ वीपीएन में, आईपीसेक टनल में, और इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और फिर से न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरर शायद उसी के चलते दे रहा था। मैं क्रिएट न्यू करता हूँ, आईपीसेक टनल करता हूँ, और मैं करता हूँ साइट B to साइट ए। ठीक है, नो नेट चाहिए। मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? रिमोट आईपी एड्रेस हमारा क्या है साइट 2 के लिए? 1.1.1.1। ठीक है, यही है ना हमारा 1.1.1.1। प्री शेयर्ड की मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और डायनेमिक डीएनएस क्यों यूज करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मैं नेक्स्ट करता हूँ। लोकल जो इंटरफेस है वो मेरा क्या है? लैन। एंड रिमोट जो इंटरफेस है हमारा, रिमोट सबनेट है, वो क्या है? वो है हमारा 10.10.10.0/24। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ और क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, तो हमारा वीपीएन क्यों नहीं क्रिएट हो रहा था? वहां पे मैंने लास्ट टाइम जो कॉन्फ़िगर किया था वो ऑलरेडी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बचे हुए थे, इसके लिए हमारा वीपीएन क्रिएट नहीं हो रहा था। यहाँ पे अभी अगर आप आईपीसेक टनल में जाओगे तो ये देखो ऑलरेडी हमारा वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड है, बट क्या है, ये अभी भी डाउन है। मैं चलता हूँ होस्ट 1 पे। पहले देखिए, पहले हमारा टाइम आउट हुआ था। मैं साइट 1 के होस्ट 1 पे हूँ और ट्राई कर रहा हूँ अपने साइट 2 के होस्ट से कम्युनिकेट करने के लिए, जिसका आईपी जो है वो क्या है? 20.20.20.10 है। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ वापस, और देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। टाइम आउट आ रहा है, ये देखिए पिंग हमारा आ गया। और अगर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्विक मोड का आपको ये दिख रहा है, क्विक मोड का आइसा कैंप का 3 ये दिख रहा है, ये क्या हमारा फेज 2 का मैसेज है, जो 3 मैसेज होता है। अगर आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे फेज 1 का भी मैसेज दिखेगा। एक मिनट, कहाँ गया? ये देखिए मेन मोड के हमारे 6 मैसेजेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आईपीसेक में बेसिकली होता क्या है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा उसका मैसेज के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए एक क्विक मोड में 3 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं फेज 2 स्टेब्लिश करने के लिए, और मेन मोड में हमारे 6 मैसेजेस ये होते हैं, एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द हमारा जो मतलब ये होता है, ये क्या मैसेजेस किन के बीच में एक्सचेंज हुआ होगा, हमारा FortiGate फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 के बीच में। ठीक है। तो ये 6 मैसेजेस हैं, जिसमें क्या होता है, वो तो मतलब कि साइफर्स का प्रपोजल भेजते हैं, फिर वो प्रपोजल दोनों मतलब कि कौन सा सपोर्ट कर रहा है उसको ये करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर डीफी एलमन का ये भेजते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, फिर वो लोग मतलब कि जो हमारा ये रहता है सर्टिफिकेट बेस या प्रीसेड की बेस, मतलब जो ऑथेंटिकेशन होता है वो ऑथेंटिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा फेज 1 एस्टेब्लिश हो जाता है, एंड फिर फेज 2 हमारा एस्टेब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ 3 मैसेजेस। तो हमारा आईपीसेक वीपीएन क्रिएट हो गया है, और ये आपका फेज 1 का 6 मैसेजेस है, और फेज 2 का मैंने 3 मैसेजेस आपको अभी दिखाया। कहाँ गया? ये देखिए क्विक मोड का 3 मैसेजेस। अगर आप जाते हैं फायरवॉल पे, ठीक है, फायरवॉल पे जाते हैं और इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिएगा कि हमारा टनल जो है वो ऑफ हो गया। ये देखिए टनल हमारा ग्रीन दिखाने लगा, ऑफ हो गया। और मैंने आपको ट्रैफिक्स भी दिखा दिए। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि टेम्पलेट के मतलब कि विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट कैसे हम लोग राउट बेस आईपीसेक वीपीएन क्रिएट करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।